दोस्तों, हालांकि शाम घिर आई है, कुछ ही पलों में रात हो जाएगी। पर एक बात मेरे जहन में कई दिन से थी, तो मुझे लगता है कि वो बात अब कह ही लेनी चाहिए। वो बात आप में से बहुत सारे जो दोस्त हैं वो विचारते होंगे, वो सोचते होंगे। आ, मुझे लगता है कि मैं उन सब बातों को, सोचों को कुछ शब्द दे रहा हूँ। और वो इस तरह से है कि हमारे सबके घरों में टीवी है। टीवी में ज़्यादातर वो सीरियल्स हैं, धारावाहिक हैं जो रोज़ रात को उनकी कड़ियाँ आती हैं। उन सभी धारावाहिकों में हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हों, सभी में ये हैं कि कुछ ना कुछ चालें हैं। सास की बहू के साथ एक प्रतिद्वंद्विता है। ननद की अपनी भाभी के साथ एक खींचतान का भाव है। पति पत्नी के बीच में कुछ और पक रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो संबंध हैं उनका ड्रामा बना के रख दिया है इस सीरियल्स की कल्चर ने। जबकि हम धरातल पर देखें, हालांकि इसमें भी बहुत सारे आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, पर फिर भी जो मैं अपने आसपास अपने घर में देखता हूँ, आसपास में देखता हूँ, तो ये पाता हूँ कि अभी भी कितने ही घर ऐसे हैं कि जहाँ पर सास और बहू का एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है। कितनी ही बातें घर की ऐसी होती हैं, या तो वो सास को पता होती हैं या वो बहू को पता होती हैं, और उन दोनों के बीच में एक ख़ास तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। तो जो ये सास बहू का रिलेशन है, जो ट्रू सेंस में हमारे यहाँ का रिलेशन है, मुझे वो किसी सीरियल में दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह से आप मानिए कि हमारे यहाँ जिस तरह से ननद और भाभी का रिश्ता रहा है, जो चाव एक दूसरे को लेकर उनको होता है, वो कहाँ दिखाई पड़ता है। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर जिस तरह से पति और पत्नी के बीच के संबंध को बहुत ही संश्लिष्ट सा, बहुत उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं, नहीं तो अभी भी बहुत सारे ऐसे पारिवारिक वैवाहिक संबंध हैं जहाँ पर बहुत सहज रूप में एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो उसकी सुनता है, वो उसकी सुनते हैं, और गाड़ी बहुत बढ़िया से चलते जाती है। ये कुछ ऐसा नहीं कि गन्ना आपने अंदर दिया और उसका जो रस है वो निकाल के पी लिया। ये कहीं ना कहीं ऐसा है मानो कि वो धीरे धीरे गुड़ पकता जाता है, फिर वो सालों साल काम आता है। तो इस तरह का रिलेशन रहता है। और ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। एक पुजारी का अपने गांव के लोगों के प्रति वो रिलेशन हो सकता है, किसी और बड़े आदमी का हो सकता है। तो हमने जो ये चीज़ों को खंड खंड करके देखने की अपनी अधूरी दृष्टि विकसित की है। मुझे सिर्फ डर इतना है कि हो सकता है आने वाले समय में इस नगण्य और अल्पमत में रही दृष्टि को कोई मेजॉरिटी की दृष्टि ना मान ले, और हमारे बच्चे उसी तरह से व्यवहार ना करने लग जाएं। तो किसी ना किसी तरह से हमें ये कोशिश करनी होगी कि, हालांकि वो काम मुश्किल है क्योंकि आप चीज़ों का विघटन दिखाते हैं तो उसको डिपिक्ट करना बड़ा आसान है, और रिलेशंस के बीच की जो बारीकियां हैं उन्हें पकड़ना और दिखाना वो बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी समझ का काम है, और बड़ा धैर्य उसमें चाहिए, बनाने वाले को भी और देखने वाले को भी। पर हमें वो करना होगा, उसके बिना नहीं तो हमारे हाथ से हमारी पूरी की पूरी जो विरासत है वो फिसलती चली जाएगी। और इसके अलावा मित्रों, एक और बात है, आजकल जो बहुत शॉर्ट वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब पे और कई जगहों पर और देखते हैं, और उनमें बहुत सारी डबल मीनिंग की बातें हैं या बहुत चीप तरह की बातें हैं, और हमारे बच्चे उन बहुत सारी वीडियोस को लगातार देखते रहते हैं, और वीडियो वाले के वीडियो बिक जाते हैं और उसके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, पर उसके बाद सोसाइटी में किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत डराने वाला है। तो मैं उन सब वीडियोस को देख के सोचता हूँ कि अगर वाकई हमारे बच्चे इन सब वीडियोस के गो थ्रू हो जाएं, तो क्या उनके अंदर वो ताकत, वो पेशेंस बचेगा कि एक भरी पूरी वो ज़िंदगी जी सकें, अपने जीवन साथी के साथ वो लड़ें भी, झगड़ें भी, फिर भी समरसता पालें।
उसकी संभावनाएं बहुत कम होती चली जाएंगी। तो ये जो कल्चर है, हालांकि कल्चर में हमेशा आगे बढ़ने वाली बात होती है, प्रोग्रेसिव वो हमेशा होती है, पर ये फूहड़ता, ये अपघटन, ये किसी के भी काम का नहीं है। हालांकि ये भी बात है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने आप से सर्वाइव करती हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर उसके लिए आपने सचेष्ट चेष्टा ना की तो तब वो होने वाला नहीं है। तो ये कुछ और बातें हैं जो आप सबके जहन में भी आती होंगी, मेरे जहन में भी अक्सर रहती थी। तो अब शाम घिराई है और मच्छर मेरे आसपास बहुत घूम रहे हैं, तो बाकी बातें फिर करेंगे। इन बातों पर प्लीज़ आप गौर करने की कोशिश कीजिएगा, मैं भी करूँगा।